कोरोना से उबर रहे पंजाब को अब सैलानियों का इंतजार है। राज्य सरकार टूरिस्ट को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए टूरिस्ट प्लेस पर काम करने वाले लोगों का प्रायोरिटी से वैक्सीनेशन करा रही है। हमारी सहयोगी एकता सूरी ने खास बात की पंजाब सरकार के कल्चरल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार से। देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लोग घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अगर घूमना फिरना है, मेंटल वेलनेस जरूरी है तो एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस समय पंजाब टूरिज्म बोर्ड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर संजय कुमार जी। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। साफ प्लेजर। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि जैसे ही हिमाचल खुला, सारा का सारा ऐसा लग रहा था जैसे भारत हिमाचल की तरफ दौड़ा जा रहा है। बहुत सी स्टेट्स खुल गई हैं। पंजाब टूरिज्म बोर्ड किस तरह से तैयार है सैलानियों को वेलकम करने के लिए? देखिए जी, लोग जो हिमाचल जाते हैं या जम्मू कश्मीर जाते हैं वो सब पंजाब होके ही जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी घबराहट भी होती है, क्योंकि ये बात तो सही है कि लोग काफ़ी दिनों से घरों में बंद रहे हैं या अपने शहर से कहीं बाहर नहीं निकले हैं, और घूमने फिरने की सबों को तमन्ना होती है। बट जो अभी कोविड की सिचुएशन है और जैसे हालात हैं और थर्ड वेव की प्रेडिक्शन है, तो एक तरह से वो भीड़ भाड़ देख के अच्छा भी लगा, लेकिन एक घबराहट भी हो रही है कि कहीं थर्ड वेव बहुत ज़बरदस्त ना आ जाए। और जब तक ये थर्ड वेव और कोविड की वैक्सीनेशन और उससे कोविड का प्रभाव कम नहीं होता, तब तक हमें थोड़ा सा संभल के ही चलना पड़ेगा। हमारे जो हिदायतें हैं वो कोविड प्रिकॉशंस को लेकर ही हमारे टूरिस्ट प्लेसेस में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाने की हैं, जो पंजाब सरकार ने जारी की हैं, और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग उसको फॉलो करें जहाँ तक संभव हो सके। और इस कोशिश के साथ हम आशा करते हैं कि टूरिस्ट आएंगे और प्रिकॉशन के साथ घूमेंगे, कहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हिमाचल या उसके उत्तराखंड या उसके आसपास के इलाकों में हो रहा है, वो थोड़ा गंभीर लग रहा है। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि जितने भी प्लेयर्स टूरिज्म बोर्ड के साथ, टूर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, सब एहतियात बरत रहे हैं, सब प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि आपने प्रायोरिटी सेक पर सबको वैक्सीनेट सबसे पहले किया, जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ताकि अगर एक टूरिस्ट भी आए तो उसे एक सेफ्टी फील हो? हाँ जी, हमने सारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट किया है, सारे डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि जो भी ये इस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनको भी एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह माना जाए, और उनको भी कोशिश करके एहतियात के तौर पे वैक्सीनेशन उनका भी किया जाए। प्रायोरिटी तो सभी है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ ये सेक्टर की प्रायोरिटी हो सकती है और नहीं हो सकती है। बट कुछ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जरूरी है कि सरकार उनको थोड़ी देर पहले वैक्सीनेट करे। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से चल रही है स्टेट के अंदर में, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो टूरिज्म सेक्टर से भी रिलेटेड लोग हैं वो भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होंगे। जैसा कि अभी केंद्र सरकार ने कहा कि जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, ये एक तरह से ऑफिस बेयरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि थर्ड वेव जो है वो कंट्रोल में हो या उसको टाला जा सके। तो क्या पंजाब में अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है तो किसी स्पेसिफिक स्टेट या हर एक स्टेट के लिए कोई आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है, या फिर अभी भी कोई नियम है जो आपने ध्यान में रखे हुए हैं? बिल्कुल जी, पंजाब में आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है, पर जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन का डोज ले लिया है उनके लिए कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है, और सब जगह लगभग ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज अगर वैक्सीनेशन ले लिया है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। उनसे सिर्फ वो सर्टिफिकेट देखे जाते हैं कि दोनों डोज ले लिए हैं। अगर जिन्होंने नहीं लिए हैं उनके लिए हम आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत को मैंडेटरी करके रखना है। और सर, क्या चूंकि हमने देखा है कि चाहे वो हरिमंदिर साहब हो, गोल्डन टेम्पल हो, या फिर चंडीगढ़ का रॉक गार्डन हो, या फिर वाघा बॉर्डर हो, जो भीड़ है वो आउट ऑफ इमोशन ही एक तरह से एक नॉर्मल डे में भी हमें दिखती है। लोगों का सेंटिमेंट कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो क्या ऐसे जो
फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सीरीन प्लेसेस हैं जिनसे इमोशन जुड़े हैं, चाहे वो पेट्रियोटिज्म का हो या फिर धर्म का हो, तो क्या आपने कुछ नंबर ऑफ टूरिस्ट पे कैप रखा है कि इतने टूरिस्ट के बाद एंट्री ना हो, या फिर किसी ऐप या वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़े ताकि आपके ध्यान में भी रहे कि इतने नंबर ऑफ टूरिस्ट ही अभी आए हैं और बाकियों को भी इजाजत नहीं देनी है? देखिए, बाघा बॉर्डर अभी खुला नहीं है। जैसे आपने बाघा बॉर्डर की बात की, तो अभी तो वहाँ उस तरह की कोई बात है ही नहीं। जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर हम वहाँ कोई कैप रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो धर्म का स्थान है, विश्वास का स्थान है। और आप जैसे हरमंदिर साहब हैं या केसगढ़ साहब है या इस तरह के जितने भी दुर्गाना टेम्पल है, राम तीर्थ है, यहाँ लोग तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन के द्वारा और जो अगर एसजीपीसी है या वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा ये बहुत कोशिश की जाती है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको लोग जरूर